हाय दोस्तों, आज इजली लर्निंग के चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है मैथमेटिक्स का एचसीएफ। जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट हुआ, हम उसको यदि फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम कॉमन पेयर होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, उसका जो मल्टीपल होता है वो एचसीएफ होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले 2 डिजिट लेते हैं। मैं 2 डिजिट का पहले एचसीएफ निकालूंगा, 12 और 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो आप सबको पता ही होगा। 12 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं 12। मतलब 12 को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले हम 12 को ऐसी डिजिट देखेंगे जो छोटी से छोटी डिजिट जो 12 को डिवाइड कर सके, तो वो क्या है 2। तो 2 6 जा 12। फिर हम क्या करेंगे, फिर 6 को लेते हैं। अब 6 आ गया, 6 को सबसे छोटी से छोटी डिजिट कौन है जो 6 को डिवाइड कर सकेगी, 2 ही है। तो 2 3 जा 6। अब 3 को छोटी छोटी डिजिट कौन सी है, 2 तो हो नहीं सकती जो 3 को डिवाइड करेगा। अब 3 ही हो सकती है, तो हम करेंगे 3 1 जा 3। तो हमारा 12 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमारा दूसरा डिजिट कौन सा है, 13। दूसरा में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ सन ऑफ 30। तो अपन 30 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 30 अपन लेते हैं यहाँ पे। तो 30 की छोटी छोटी डिजिट कौन सी है जो 30 को डिवाइड कर देगी, 2 15 जा 30। अब 15 को सबसे छोटी छोटी डिजिट कौन सी है जो 15 को डिवाइड करेगी, 2। पहले 2 देखेंगे, 2 नहीं हो सकती क्योंकि 15 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगी। 3, हाँ 3 हो सकती है क्योंकि 3 15 को डिवाइड कर देगी। तो 3 5 जा 15। अब हम 5 को लेते हैं। 5 को छोटी छोटी डिजिट कौन सी है जो 5 को डिवाइड कर सकते, पहले देखेंगे 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी 5 को डिवाइड नहीं करेगा। और 4 भी 5 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 5 को डिवाइड कर लेगा। तो 5 1 जा 5। अब हमारा 30 का फैक्टराइजेशन आ गया अपना 2 × 3 × 5। अब हम दोनों जो डिजिट हैं उनका दोनों जो फैक्टराइजेशन किया है उनको हम एक साथ लिखते हैं। पहले हम 12 का लिखेंगे। 12 का क्या हो गया, 2 × 2 × 3। और 30 क्या लिखेंगे, 30 का हम लिखेंगे 2 × 3 × 5। 1 तो कॉमन ही होता है, 1 से कोई मतलब नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन फैक्टर बनाएंगे। कॉमन फैक्टर को आप ये समझ सकते हैं कॉमन पेयर, मतलब ऐसी डिजिट हम देखेंगे जो मतलब हमारे 12 में भी हो और 30 में भी हो। तो कितने मैक्सिमम पेयर बनते हैं, पहले हम 2 कट पेयर बनाते हैं। 2, ये हमने एक पेयर बनाया। ठीक है, अब हम यह देखेंगे इस 2 का बनाते हैं, लेकिन हमें दूसरा इस 2 को बनाने के लिए दूसरे डिजिट में कोई 2 नहीं है, मतलब इसका पेयर नहीं बनेगा। 3 का बनाते हैं, तो इसमें 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें है, तो इसका भी पेयर बन जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, अब 5 का देखते हैं। 5 एक ही जगह है, दोनों में नहीं है। मतलब पेयर का मतलब होता है कि ऐसी डिजिट फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दोनों में आए, मतलब 12 में भी आए 30 में आए। तो एक 2 तो हमारे दोनों में आ गया, लेकिन दूसरा 2 दोनों में नहीं है, तो इसलिए एक 2 का पेयर बना। तो उन दोनों पेयर में से एक डिजिट एक पेयर में से एक डिजिट ले लेते हैं, 2 लिया, और 2 3 में एक 3 लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, यानी कि जो हमारा एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ 12 and 30 = 6। तो ईजिली है, मतलब अपन कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें डिजिट का फैक्टराइजेशन पहले करना है, उनका पेयर बनाना है, और उन पेयर में से अपन एक एक डिजिट लेकर उसका मल्टीप्लाई करना है, और जो हम एचसीएफ के अंतर्गत आता है। थैंक यू।